अमरनाथ यात्रा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इस बार महादेव के भक्तों पर न आतंकियों का खौफ है, न आतंकी हमले का डर है। उनकी जुबान पर तो सिर्फ और सिर्फ अपने आराध्य महादेव का जयकारा है। भक्ति के रंग और बम बम भोले के जय घोष के संग वो बाबा अमरनाथ के दर्शन करेंगे। महादेव का वो धाम जो दक्षिण कश्मीर के बर्फीले पहाड़ों पर 3880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, वो पवित्र गुफा जिसे श्री अमरेश्वर धाम के नाम से भी जाना जाता है, जहां पहाड़ों की मुश्किल चढ़ाई के बाद बाबा बर्फानी के दिव्य दर्शन होते हैं। उसी दिव्य दर्शन के लिए श्रद्धालु बेकरार हैं, तो वहीं सरकार से लेकर अमरनाथ श्राइन बोर्ड और जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से तैयारियां वॉर फुटिंग पर की जा रही हैं। इन्हीं तैयारियों के बीच कटरा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बाबा अमरनाथ की पवित्र यात्रा को लेकर आस्था की उमंग का जिक्र किया। यही भाव हमने अभी माता खीर भवानी के मेले में भी देखा है। जिस तरह हजारों लोग माता के दर पर पहुंचे, वो नए जम्मू कश्मीर की तस्वीर दिखाता है। अब 3 तारीख से अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है। विकास का जो वातावरण जम्मू कश्मीर में बना था, वो पहलगाम के हमले से डिगने वाला नहीं है। जम्मू कश्मीर के आप सभी लोगों को और आप सबसे नरेंद्र मोदी का वायदा है, मैं यहां विकास को रुकने नहीं दूंगा। पहलगाम आतंकी हमले और पाकिस्तान पर हिंदुस्तान की स्ट्राइक के बावजूद अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। इस बार अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 9 अगस्त तक होगी। 9 अगस्त को छड़ी मुबारक के साथ रक्षाबंधन के दिन पूरी होगी। पहली बार अमरनाथ यात्रा को छोटा कर 38 दिन का किया गया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद ये कहा जा रहा था कि बाबा बर्फानी के भक्तों में इस साल कमी दर्ज की जा सकती है, यानी कि अमरनाथ की यात्रा पर कम संख्या में श्रद्धालु जा सकते हैं। यही कारण है कि अमरनाथ श्राइन बोर्ड के द्वारा लगातार उन भक्तों को मैसेजेस किए जा रहे थे जिन्होंने यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था कि वो पुष्टि करे कि वो यात्रा में शामिल होंगे या फिर नहीं होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बावजूद भी अब तक 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अमरनाथ में होने जा रही यात्रा के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, और वो भी तब जब ये यात्रा पिछले सालों के मुकाबले 14 दिन कम चलने वाली है। यानी इस बार सिर्फ श्रद्धालुओं की भीड़ ही नहीं बढ़ी है, बल्कि सुरक्षा और सुविधाओं के लेवल पर अभूतपूर्व तैयारी है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा से लेकर लंगर सुविधा, स्वास्थ्य सेवा और ठहराव की अभूतपूर्व व्यवस्था की जा रही है, ताकि भोले के भक्तों को कोई असुविधा न हो। मैं चाहूंगा कि यात्री आए, बड़ी तादाद में आए, हमारी मेहमान नवाजी का एक तो फायदा लें और दर्शन करें और सही सलामत यहाँ से वापस जाएं। ये हमने पहले भी यही हमारी कोशिश रही है, और इस बार भी एक कामयाब दर्शन जो है और कामयाब यात्रा करके दे देंगे। ये तीर्थ यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब पहलगाम आतंकी हमले और पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरा भारत हाई अलर्ट पर है। लेकिन बाबा अमरनाथ की इस पवित्र यात्रा की सुरक्षा के लिए बड़ा सिक्योरिटी प्लान तैयार है। सुरक्षा के अभेद्य इंतजाम किए गए हैं, जिसे नाम दिया गया है ऑपरेशन शिवा। पहलगाम हमले के बाद अमरनाथ यात्रियों के काफिले की सुरक्षा के लिए हाईटेक और चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं। पहली बार तीर्थ यात्रियों के काफिले की सुरक्षा के लिए सिग्नल जैमर लगाए जाएंगे। सिग्नल जैमर रिमोट कंट्रोल्ड एक्सप्लोजिव को बेअसर करने के लिए लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ अलग अलग केंद्रीय सशस्त्र बलों की कंपनियों की तैनाती होगी, जिसमें 581 कंपनियां तैनात की जाएंगी। इसके अलावा 58,000 जवान भी तैनात होंगे, जिसमें से 35,000 जवान 60 किलोमीटर वाले दोनों रूटों पर तैनात होंगे, और इसके अलावा एरियल सर्विलांस भी होगा, जिसमें ड्रोन और हेलीकॉप्टर की मदद ली जाएगी। अमरनाथ यात्रियों का काफिला जब गुजरेगा तब यात्रा के दोनों रूट और नेशनल हाईवे की ओर जाने वाली सभी सड़कों को बंद कर दिया जाएगा। अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित करने के लिए रोड ओपनिंग पार्टी जो मूवमेंट से पहले प्रमुख हिस्सों को सुरक्षित और साफ रखेंगी।
खतरों पर तुरंत एक्शन के लिए क्विक एक्शन टीम तैनात रहेंगी। विस्फोटकों का पता लगाने के लिए और उन्हें निष्क्रिय करने के लिए बॉम्ब डिफ्यूजल स्क्वाड है। तो वहीं विस्फोटकों का पता लगाने के लिए हाईली ट्रेंड स्निफर डॉग्स वाली K9 यूनिट्स की भी तैनाती होगी। वहीं रियल टाइम एरियल सर्विलांस के लिए ड्रोन भी होंगे। ये सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स अमरनाथ गुफा तक जाने वाले पहलगाम और बालटाल दोनों रूट्स पर लागू होंगी। हेलीकॉप्टर और आधुनिक उपकरणों से भी चप्पे चप्पे पर नजर होगी। हमारे तरफ से ये तैयारी है कि यात्रा के दौरान में जितना भी रोड है उसमें मैक्सिमम ट्रूप्स को डिप्लॉय करेंगे और जितना लेटरल्स है डोमिनेटिंग जो फीचर्स है उसको डोमिनेट करेंगे और उसके बाद में बाकी अलग अलग किस्म का जो थ्रेट है आईईडी का थ्रेट वगैरह उसको डील करने के लिए हमारे पास में काउंटर आईईडी टीम है, K9 टीम है, इनको लगाएंगे। हमारे पास में ड्रोन वगैरह है सर्वेलेंस के लिए। तो सब रिसोर्सेस और मैक्सिमम लोग को हम डिप्लॉय करेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से अलर्ट तरीके से हम ड्यूटी करेंगे और मुझे उम्मीद है कि पिछले साल की तरह इस साल भी यात्रा जो है सेफ और सुरक्षित होगा। यानी पाकिस्तान या उसके पाले पोसे आतंकियों ने अगर जरा भी गुस्ताखी की तो अब सीधे तांडव होगा। अमरनाथ यात्रा मुख्य रूप से श्रावण महीने में होती है। अमरनाथ यात्रा से जुड़ी क्या धार्मिक मान्यताएं हैं, रहस्य क्या है, ये भी आपको बता देते हैं। अमरनाथ गुफा हिंदुओं के सबसे पौराणिक तीर्थस्थलों में से एक है। इस पवित्र गुफा के अंदर अद्भुत प्राकृतिक हिम शिवलिंग अपूर्व तौर पर बनता है। पवित्र गुफा की छत से टपकने वाली पानी से हिम शिवलिंग बनता है। पवित्र गुफा उत्तरमुखी है, जिससे सूरज की सीधी रोशनी बहुत कम पहुंच पाती है। कई पुराणों में भी बाबा अमरनाथ की इस पवित्र गुफा का जिक्र है। गुफा में महादेव के माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य सुनाने की मान्यता है। कबूतर के एक जोड़े की कथा सुनने और अमर हो जाने की भी मान्यता है। यहाँ रहकर कई वर्षों तक भगवान शिव की साधना करने की भी मान्यता है। अमरनाथ गुफा को पुरातन काल में अमरेश्वर भी कहा जाता है। बांके बिहारी कॉरिडोर का रोड मैप तैयार, फिर क्यों आए, बड़ी तादाद में आए, हमारी मेहमान नवाजी का एक तो फायदा लें और दर्शन करें और सही सलामत यहाँ से वापस जाएं। ये हमने पहले भी यही हमारी कोशिश रही है और इस बार भी एक कामयाब दर्शन जो है और कामयाब यात्रा करके दे देंगे। ये तीर्थ यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब पहलगाम आतंकी हमले और पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरा भारत हाई अलर्ट पर है। लेकिन बाबा अमरनाथ की इस पवित्र यात्रा की सुरक्षा के लिए बड़ा सिक्योरिटी प्लान तैयार है। सुरक्षा के अभेद्य इंतजाम किए गए हैं, जिसे नाम दिया गया है ऑपरेशन शिवा। पहलगाम हमले के बाद अमरनाथ यात्रियों के काफिले की सुरक्षा के लिए हाईटेक और चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं। पहली बार तीर्थ यात्रियों के काफिले की सुरक्षा के लिए सिग्नल जैमर लगाए जाएंगे। सिग्नल जैमर रिमोट कंट्रोल्ड एक्सप्लोजिव को बेअसर करने के लिए लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ अलग अलग केंद्रीय सशस्त्र बलों की कंपनियों की तैनाती होगी, जिसमें 581 कंपनियां तैनात की जाएंगी। इसके अलावा 58,000 जवान भी तैनात होंगे, जिसमें से 35,000 जवान 60 किलोमीटर वाले दोनों रूटों पर तैनात होंगे और इसके अलावा एरियल सर्विलांस भी होगा, जिसमें ड्रोन और हेलीकॉप्टर की मदद ली जाएगी। अमरनाथ यात्रियों का काफिला जब गुजरेगा तब यात्रा के दोनों